सबको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड शुभकामनाएं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पैचुला स्टोरी में स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी की इस पावन के दिन पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाल गोपाल का बहुत ही पसंदीदा दो मिठाई। आप सबको तो पता है कि बाल गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है। अपने बाल लीला के टाइम पे कृष्णा ने बहुत ही मक्खन चुरा के खाया है, इसलिए उससे मक्खन चोर भी कहा जाता है। वो मक्खन की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मक्खन जो हम बनाएंगे उसमें हम मिश्री डाल के बनाएंगे, जिसे मिश्री मक्खन भी कहा जाता है। उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाल गोपाल का और एक पसंदीदा मिठाई, वो है मथुरा का पेड़ा। ट्रेडिशनली ये जो मथुरा का पेड़ा बनता है वो दूध को रिड्यूस करके ही बनाया जाता है। धीमी आंच पर दूध को आहिस्ता आहिस्ता इसको रिड्यूस किया जाता है। जब वो दूध रिड्यूस हो होकर एक ब्राउन कलर का खोया जैसा हो जाता है, फिर उसके बाद उससे पेड़ा बनाया जाता है। लेकिन घर में गैस चूल्हा में ये सब बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर दूध को चाहिए दूध को रिड्यूस होकर वो ब्राउन कलर आने तक, वो टेम्परेचर गैस चूल्हा से मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी एक इंस्टेंट मेथड, जिससे आप घर पर बिल्कुल वही सेम टेस्ट का मथुरा का पेड़ा बना सकते हैं। तो इस रेसिपी में आप चाहे तो मावा यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर से बनाने से ये थोड़ा इजी हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंटली आप घर पर कैसे मथुरा का पेड़ा बना सकते हैं, वही सेम टेक्सचर एंड सेम टेस्ट के साथ। अगर आपको आज की बाल गोपाल का पसंदीदा मिश्री मक्खन और उसके साथ मथुरा का पेड़ा का रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं बाल गोपाल का पसंदीदा मथुरा का पेड़ा और मिश्री मक्खन। पहले हम मथुरा का पेड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद मिश्री मक्खन बनाएंगे। मथुरा का पेड़ा बनाने के लिए पहले पैन में मैं लूंगी 2 टेबलस्पून घी। आज मैं 2 कप मिल्क पाउडर का पेड़ा बनाऊंगी, इसलिए 4 टेबलस्पून घी चाहिए। पहले हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे, फिर बाद में हम और 2 टेबलस्पून घी का यूज करेंगे। अब मैं ले लूंगी 2 कप मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी का मिल्क पाउडर लीजिएगा, जिससे पेड़ा का टेस्ट अच्छा लगेगा। तो हम 2 कप मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे। घी और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पर मिल्क पाउडर को हम रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं हो जाता। अगर आप मथुरा का पेड़ा खाया होगा तो देखा होगा कि उसका कलर थोड़ा ब्राउन कलर का है, तो वैसे ही ब्राउन कलर हमें इसे बनाना है। और कच्ची को इसे चलाते हुए ही इसको पकाइएगा और बीच बीच में इसको इसे प्रेस करते रहिएगा ताकि इसमें क्रम्बल ना आए। और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेगा, इसको छोड़ के कहीं जाइएगा मत। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत करिएगा, नहीं तो जो मिल्क पाउडर है वो जल जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इसको रोस्ट करने के बाद इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे ही स्लोली स्लोली ये कलर अपना चेंज करेगा, लेकिन लो फ्लेम पर ही इसको करिएगा। अगर बीच में ये क्रम्बल हो जाता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसे आप ग्राइंडर में पल्स मोड पर 10 से 12 सेकंड के लिए थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, वो वापस फिर से ऐसे पाउडर बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको रोस्ट करना। आप देख सकते हैं इसका कलर अभी कितना चेंज हो गया है, अभी ब्राउन कलर अभी ये हो गया है। इतना स्टेज तक आप रोस्ट करिएगा। तो ऐसे ही ब्राउन कलर होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। अगर आप इसको ऐसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे तो इसमें गुठली नहीं आएगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं या फिर गैस के फ्लेम को हाई कर देते हैं या फिर आपका पैन पतला है, थिक बेस वाला नहीं है, तो फिर इससे नीचे से लग जाएगा और गुठली जैसा बन जाएगा। अगर ऐसा बनता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इसको लेके ग्राइंडर में पल्स मोड पर एक बार इसको घुमा लीजिएगा तो इसे पाउडर हो जाएगा। फिर लाके इसको रोस्ट करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मिल्क पाउडर में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थ्रू आउट द प्रोसेस गैस के फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई बिल्कुल मत करिएगा, तभी जाके ये कलर आपका मिल्क पाउडर में आएगा। नहीं तो मिल्क पाउडर नीचे से लग जाएगा और नहीं तो जल जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी मिल्क, लेकिन इसे हम एट ए टाइम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको और थोड़ा सा डालेंगे, ऐसे ही ग्रेजुअली इसको ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कप मिल्क लिया था, अभी भी 1/3 कप बचा है। पूरा मिल्क मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ये जो मिल्क का अमाउंट है डिपेंड करता है आपके मिल्क पाउडर की क्वालिटी के ऊपर। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मिल्क का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और ये जो खोआ बना है ये अपना फैट थोड़ा सा रिलीज कर ले। तब तक हम इसको पकाएंगे।
आप देख सकते हैं मिल्क जो हमने डाला था अभी थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे घी। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका, बिल्कुल मथुरा का पेड़ा जो बनता है जिस कलर का वही सेम कलर अभी आ गया है। तो घी डालने के बाद इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मिल्क का जो मॉइस्चर था वो अभी ड्राई हो गया है और ये साइड से देख सकते हैं घी जैसा अभी रिलीज हो रहा है। तो इतना स्टेज तक इसको पकाना है, इससे ज्यादा मत पकाइएगा। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो इस स्टेज पर मावा बहुत ही गर्म होता है, तो इस स्टेज पर इसका पेड़ा मत बनाइएगा या फिर इसमें चीनी ऐड मत करिएगा। वैसे भी हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड करूंगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कंप्लीटली ठंडा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ठंडा करेंगे जितना स्टेज पर हम इसको पकड़ के पेड़ा बना सकते हैं तब तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा अभी ठंडा हो गया है, अब इसको हम हाथ में से पकड़ सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बूरा शक्कर। बूरा क्या होता है कि जो हम चाशनी बनाते हैं ना रसगुल्ला या फिर अदर मिठाई बनाने के लिए, वो चाशनी को ठंडा करके उसका पाउडर बनाते हैं, उससे बूरा बनता है। हलवाई वाले जो मिठाई बनाते हैं उसमें डायरेक्ट चीनी वो ऐड नहीं करते, उसमें वो बूरा शक्कर यूज करते हैं। बूरा शक्कर ऐसे मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ऐसे ही पैकेट आता है बूरा शक्कर बोल के। इस बूरा शक्कर से ही इसको बनाइएगा। अगर आपको बूरा शक्कर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हैं। 2 कप मिल्क पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 कप ऑफ बूरा शक्कर लिया है। जितना मीठा आप खाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे शक्कर यूज करिएगा। अगर आपको कैस्टर शुगर या फिर बूरा शक्कर नहीं मिलता है तो आप चीनी को पाउडर करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चीनी को पाउडर करके यूज कर रहे हैं तो इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसमें शुगर का पाउडर यूज करिएगा। अगर थोड़ा सा भी गर्म में आप इसको शुगर का पाउडर यूज कर देंगे तो ये चिपक जाएगा, तो अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सा और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ऐसे सख्त होने पर ही हम इसका अच्छे से पेड़ा बना सकते हैं। शक्कर डालने के बाद अगर ये थोड़ा सा चिपक जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। फ्रीज में रखने से भी ये बहुत जल्दी इसे सख्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये पूरा कम्प्लीटली परफेक्ट टेक्सचर में आ गया है पेड़ा बनाने के लिए। अब मैं दोनों हथेली में थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि इसको पेड़ा बनाने में हमें आसानी हो। थोड़ा सा पोर्शन इसका लेके इसे हाथ में इसको इसे गोल गोल करेंगे और ये मैंने एक प्लेट में यहाँ पे बूरा शक्कर लिया है, इसके ऊपर हम इसको कोट करेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो देखिए बन गया हमारा मथुरा का पेड़ा। मथुरा का पेड़ा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि इसका शेप इरेगुलर होता है, तो आप चाहे तो आप इसको कोई पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मथुरा का पेड़ा बनाने के लिए हम इसको ऐसे ही शेप में रखेंगे। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल परफेक्ट शेप देने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं पता है, आप इसको ऐसे गोल गोल करिएगा और एक प्लेट लीजिएगा और उसके ऊपर इसको ऐसे पटकिएगा। जैसे जैसे पटकेंगे ना तो ये अपना शेप चारों तरफ से ले लेगा, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल मथुरा का पेड़ा जैसा बन जाएगा। और एक बना के आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम सारे पेड़े को बना लेंगे। अगर हाथ में ये चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर आप इसको शेप दीजिएगा, तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। ऐसे प्लेट में इसको पटकने से भी ये अपना शेप लेता है। देखिए बन गया ना ये एक शेप बिल्कुल मथुरा का पेड़ा जैसा। तो ऐसे पटक के भी आप इसका शेप दे सकते हैं। कोई भी प्रसाद आप घर में बनाए, पहली बार क्यों ना बनाए, अगर मन में भगवान जी को स्मरण करके बनाइएगा तो देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जैसे मेरा आज बना है। तो देखिए बन गया हमारा मथुरा का पेड़ा। आप इसे घर पर बना के बाल गोपाल को प्रसाद लगा सकते हैं। ये मथुरा का पेड़ा बाल गोपाल का बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। तो जन्माष्टमी के दिन इसको घर में जरूर बनाइएगा और बाल गोपाल को प्रसाद लगाइएगा। आपने देखा घर में इंस्टेंटली कैसे ये बन जाता है, ना खोआ बनाने की जरूरत पड़ती है, ना दूध को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें चाशनी बनाने की जरूरत पड़ती है। इंस्टेंटली आप इसको बना सकते हैं। इसका लुक, इसका टेक्सचर एंड इसका टेस्ट बिल्कुल मथुरा का पेड़ा जैसा लगता है। एक मथुरा का पेड़ा को मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका अंदर का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं अंदर ये दाना दाना कितना अच्छे से बना है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मथुरा का पेड़ा जैसा ही लगता है।
तो इस बार जन्माष्टमी में घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब हमारा मथुरा का पेड़ा रेडी है। चलिए हम बाल गोपाल के लिए मिश्री मक्खन बनाते हैं। तो मिश्री मक्खन बनाने के लिए एक प्लेट में हम लेंगे घी। ट्रेडिशनली ये जो मक्खन होता है ये दूध के ऊपर बैठने वाला मलाई से बनता है। जैसे हम घर में घी बनाते हैं ना, घी बनाने से पहले हम उसका मक्खन बनाते हैं, तो वैसे ही मक्खन बनाया जाता है। अगर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो आप घी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है। अब इसमें मैं डाल लूंगी आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब से इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे ताकि जो घी है वो मक्खन में कन्वर्ट हो जाए। आप देख सकते हैं जब मैंने घी डाला था वो कितना पतला था, अभी आइस डालने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मक्खन को कन्वर्ट हो रहा है। तो 4 से 5 मिनट लगता है ये कम्प्लीटली मक्खन बनने के लिए। जब ऐसे मक्खन बन जाएगा ना तो ये आइस क्यूब को हम निकाल देंगे, और जो आइस से थोड़ा सा पानी निकलेगा ना वो पानी को भी आप फेंक दीजिएगा। तो अब मक्खन को हम थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट एंड स्मूदी बन जाए। आप देख सकते हैं अब ये कितना सिल्की एंड स्मूथ बन गया है। तो ऐसे ही आप घर पर मक्खन बना के बाल गोपाल को प्रसाद लगा सकते हैं। अब मक्खन को हम प्लेट में निकाल देंगे। तो देखिए मक्खन रेडी है। हम बाल गोपाल को ऐसे डायरेक्ट मक्खन भोग नहीं लगाते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा मिश्री डालते हैं, इसलिए इसको मिश्री मक्खन कहा जाता है। और उसके साथ उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड पिस्ता डालते हैं और कुछ केसर के धागे। तो देखिए अब हमारा मक्खन रेडी है बाल गोपाल को प्रसाद लगाने के लिए। तो इस जन्माष्टमी के दिन आप ऐसे ही मक्खन घर पर बनाकर बाल गोपाल को प्रसाद लगा सकते हैं, क्योंकि ये मक्खन बाल गोपाल को सबसे ज्यादा पसंद है। तो मक्खन अब हमारा रेडी है, और मथुरा का पेड़ा हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। तो दोनों मिठाई जो कि बाल गोपाल को बहुत पसंद है अब हमारा रेडी है। कृष्णा का कोई भी प्रसाद तुलसी पत्ते के बिना अधूरा है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाल के बाल गोपाल को प्रसाद लगाएंगे। तो देखिए प्रसाद लगाने के लिए हमारा दोनों प्रसाद अभी रेडी है। चलिए अब इसको मैं प्रसाद लगा के लाती हूँ। दोनों मिठाई को मैंने बाल गोपाल को प्रसाद लगा दिया है। तो इस जन्माष्टमी के दिन इसको जरूर प्रसाद लगाइएगा। देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है और इंस्टेंटली ये बन भी जाता है। आपको मेरी मथुरा का पेड़ा का रेसिपी और उसके साथ घर में बनने वाला इंस्टेंट मक्खन, आपने देखा दोनों को बनाना कितना आसान है। ये दोनों प्रसाद कृष्णा को बहुत पसंद है। फिर से आप सबको जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं। अगर आपको मथुरा का पेड़ा का रेसिपी और घर में बन जाने वाला इंस्टेंट मक्खन की रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।